तुम्हारी जिंदगी में कुछ परेशानी है और तुम इसी के कारण मरने जा रहे हो और तुम मरना चाहते हो, तो मरने से पहले मेरी एक बात सुन लेना, फिर तुम मर जाना। देखो, तुम्हारी जिंदगी में कितनी भी बड़ी परेशानी हो, मुसीबतें हो, और तुम इनका सामना नहीं कर पा रहे, मरने जा रहे हो, तो मर जाना। लेकिन एक मिनट मेरी बात सुन लेना। इंसान के पास ये कौन सा शरीर है? मेरे पास ये है स्थूल शरीर। और इसके अंदर कौन सा शरीर है? एक होता है सूक्ष्म शरीर, जो दोनों एक ही समान रहते हैं। बस ये है स्थूल शरीर, ये जो है मेरा, ये तुम्हें दिख रहा है, और इसके अंदर है सूक्ष्म शरीर, जो ये नहीं दिख रहा। अगर मैं किसी परेशानी को लेकर आत्महत्या कर लेता हूँ, तो मेरा ये शरीर है स्थूल शरीर, ये मेरा इस धरती में मिल जाएगा और मेरे घर वाले जला देंगे। लेकिन इसके अंदर का सूक्ष्म शरीर, ये सेम टू सेम इसी की तरह रहता है और ये भटकता है अगला जन्म लेने के लिए, क्योंकि सूक्ष्म शरीर को मुक्ति मिलता है तभी ये आजाद होता है, और मुक्ति नहीं मिलता तो ये सूक्ष्म शरीर ऐसे इस दुनिया पर भटकता है, जिसे लोग देखने के बाद भूत प्रेत देवता का नाम दे देते हैं। लेकिन मान लो मेरी जिंदगी में कोई मुसीबत आया और मैं जा रहा हूँ, आत्महत्या कर ले रहा हूँ, मर जा रहा हूँ, लेकिन मेरे मरते ही अब ये मुसीबत सॉल्व हो गया, या फिर जिस हालात में मैं मरा था ये हालात मेरे मरने के बाद सही हो गया, तो फिर मैं कितना पछताऊंगा। क्योंकि मेरा स्थूल शरीर तो नहीं है, लेकिन मेरा सूक्ष्म शरीर तो है। लेकिन मैं देख तो पाऊंगा। जैसे मेरा स्थूल शरीर है, मैं तुम्हें पकड़ूंगा तो तुम्हें महसूस होगा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहूंगा तो बता पाऊंगा। लेकिन मेरा स्थूल शरीर अब मिट्टी में मिल गया, मतलब मैं मर गया। लेकिन अब मेरा सूक्ष्म शरीर, जब तक अगला जन्म नहीं हो रहा, जब तक ये मेरा सूक्ष्म शरीर ऐसा ही रहेगा, और मैं तुम्हें बताना चाहूंगा तो मैं तुम्हें फिर भी नहीं बता पाऊंगा। लेकिन ये कितना बड़ा मेरे लिए पछतावा होगा कि यार थोड़े देर मैं इंतजार कर लेता, या फिर थोड़ा सब्र कर लेता, लेकिन मैं सब्र नहीं करा और आत्महत्या कर लिया। ऐसे ही मैं तुम्हें भी समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारी जिंदगी में कुछ दिक्कत है, मुसीबत है, तो सब्र करो। क्या पता तुम्हारे मरने के बाद ये सॉल्व हो जाए, सही हो जाए, फिर तुम पछताओ। फिर ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा हाल होगा और बहुत तुम अपने आप से पछताओगे और अपने आप से नफरत करोगे। फिर तुम्हारी जिंदगी में ये इससे भी ज्यादा दुख पैदा हो जाएगा कि काश ये मैं नहीं करा होता, कोई मुझे रोक लिया होता। तो अगर तुम ऐसा सोच रहे हो, तो मेरा यही मानना है कि तुम थोड़ा धैर्य रखो, सब सही हो जाएगा। हालात कुछ बदल जाएंगे समय के साथ, इसलिए। और तुम मेरी बात इतने ध्यान से सुने और अपने डिसीजन को गलत से सही की तरफ लेके गए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और तुम्हारे अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी परमात्मा है, मेरे अंदर भी परमात्मा है। हमारी कोई जाति नहीं है, हमारा कोई मुसीबत या दिक्कत हम देखते हैं तभी हमें दिखता है। अगर हम इसे कुछ दिन के लिए, कुछ मिनट के लिए नज़रअंदाज कर दे, तो हमारी हालात पूरी बदल जाएगी। तो इसलिए हालात बदलने पर ध्यान दो, हालात यही रहे इस पे ध्यान मत दो। और लास्ट में फिर से तुम्हारे अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम, और अपने आप को तुम पहचाने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।